इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 11.4 पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। यदि 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि लाभ कितना है? 10, 20, 5 या 25? कितना प्रतिशत हानि और कितना प्रतिशत लाभ है इसमें? तो इसका ऑप्शन होगा 25% लाभ है। क्वेश्चन नंबर 77। एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण दर की तुलना में 37% वार्षिक साधारण दर से 54 रुपया अधिक उत्पन्न प्राप्त होता है। फिर से बोलता हूं, एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण दर की तुलना में 37% वार्षिक साधारण दर से 54 अधिक उत्पन्न प्राप्त होता है। राशि क्या है? तो राशि कितना है कि 6 साल में 54 रुपया उत्पन्न हो जाता है। टैक्स मतलब सॉरी, इसको बोलते हैं कर। और जो आप ब्याज चुकाते हो तो ब्याज कितना हो जाता है? 54 ब्याज हो रहा है तो उसका मूल राशि कितना होगा? तो मूल राशि 225 होगा, तो भी तो 54 होगा। तो यही तो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 78। 3 घंटियां एक साथ रात 8 बजे बजती हैं। कितना बजे? 8 बजे। वे क्रमश 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितना? 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों घंटियां एक साथ अगली बार कब बजेगी? तीनों घंटियां एक साथ बजने वाला है तो कब बजेगी? यहाँ पर क्या है? 3 घंटियां एक साथ रात 8 बजे बजती हैं, तो रात 8 बजे बजती हैं। तो 8 बजे से 8 बजे बजती है तो एक वो 8:20 में, 8:30 में, 8:40 में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है इसके बाद घंटी कब बजेगी? रात 10 बजे, 11 बजे या 10 बजे या 10:30-15 में। तो यहाँ पर देखो मिनट बताया जा रहा है, तब हमें इसमें टाइम बताना है। तो 78 में हो जाएगा रात 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे और रात 15 बजे। ये सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आ रहा है रात 10 बजे। तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी अगले बार में। और 79। एक समचतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर है। मतलब कोई एक चतुर्भुज है, चरखुट्टा स्क्वायर, जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है और एक कोण 25 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 200√2 स्क्वायर फुट सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जा सकती है तो दोनों स्थिति में गति का संबंध अनुपात क्या होगा? तो दोनों संबंधों में गति का अनुपात कितना होगा? 3:2, 3:5, 2:5 या 2:3। तो ऑप्शन होगा 2:5। क्वेश्चन नंबर 81। यदि किसी वस्तु का अंतिम मूल्य 1000 है, वस्तु पर 30% और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर है डैश। तो मतलब इनके बीच में कुछ छोड़ा जा रहा है तो उसका अंतर क्या है? डैश। जिसका जवाब हमें देना है 120, 115, 100 और 110। देखो सब कॉमन दिख रहा है, सब एक बराबर में ही है, सब सही लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 110। क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याएं 11:3 के अनुपात में है। कितना में है? 11:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाता है, कितना? 9 जोड़ा जाता है,
तो अनुपात 65:76 हो जाता है। छोटी संख्या डैश है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? तो छोटी संख्या 121 होगी, क्योंकि सबसे छोटा तो यही दिख रहा है 121, 121 आ गया। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में है 83, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:7 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है तो दोनों संख्याओं का योग डैश है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना? 100। क्वेश्चन नंबर 84, 1/3 गुने 3/4 भागा 11/10 का 1/5 इक्वल टू क्या? तो 1/= क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद उत्तर आ रहा है, तो उत्तर है 25/22। 25/22 इसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। 85, ए और बी एक साथ 6 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं और वही काम ए अकेला 9 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेगा। अब 18 दिन कैसे, आप इसको निकालो और इसको बताओ कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, देख लो। ये जो यहाँ पर दिया गया इसका मान हमको बताना है, तो इसका मान हो जाएगा, मैं मान केवल बता देता हूँ, 7/1/2 इसका मान है। ये सी 7/1/2, 7 दूनी 14, एक जोड़कर 15/2 इसका ऑप्शन होगा। चलिए आते हैं उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 87, 779, 779, 943, 123 का लघुत्तम समवर्ती डैश है। इसका लघुत्तम कितना है? तो लघुत्तम आप इसका निकालो और इसका जवाब दो। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूं, 87 का ऑप्शन होगा 53,751, 53,751 आंसर ए। यहां पर देखो, ये निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 88 जिसका ये मान है, इसका हमको ऑप्शन मतलब उत्तर बताना है कि उत्तर कितना होगा। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी। 88 का आंसर सी, जिसके अनुसार से आपको बनाना है और इसको सबमिट कर देना है, बनाकर के इतना आंसर आया कि नहीं आया, यस या नो में। क्वेश्चन नंबर 89, 1/10 गुने 1/20 का 4/5 भागा 4/5 इक्वल टू क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो इसका मैं ऑप्शन बता देता हूं, इसका ऑप्शन होगा ए 1/200। 1/200 कैसे होगा इसके बारे में आप ज्ञात कर लो, अब बता दो। देखो कोई सेम नहीं है तो इसको गुना कर दो, तो गुना करने के तो कितना होगा? ये 50 25 और इधर को हो गया 200, 10 गुने 20 200, तो 1/200 का मान हमको निकाल कर 1/200 कर देना है। ऑप्शन इतना आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आपका इक्वेशन सही है कि गलत है ये सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये थोड़ा बलड है। 15 मीटर त्रिज्या के गोलाकार उद्यान में 24 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर की दर से बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना है। कितना? 2 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मार्ग बनाने की लागत कीमत होगी पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए और बनाइए। फिर से बोल देता हूं, 25 मीटर त्रिज्या के गोलाकार उद्यान में 24 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर की दर से बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना है। मार्ग बनाने की लागत कितनी होगी? इसको आपको पाई 22/7 लेकर बनाना है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा 90 का आंसर है सी 4224। कितना?
4224। तो अब देखिए, अब इसके आगे पढ़ेंगे पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। तो ऐसे उपकरणों को हार्डवेयर माना जाता है जो बाहर से लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में अस्थायी वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन सभी का प्रयोग किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या टेप चुंबकीय, इस सभी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम तो सबसे मेन है भैया, तो रैम मुख्य प्रकार की मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 94, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास डैश में हुआ है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास आप सब चलाते हो, मतलब आप सब नहीं चलाते लेकिन कुछ तो चलाते होंगे। तो उसका विकास 1977 में हुआ था। 1977 में एप्पल कंपनी बना है और कंप्यूटर बनाया है एप्पल ने। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ का पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का मतलब पांचवें पैराग्राफ से यहाँ पर क्या है, तीसरे पैराग्राफ से पांचवें पैराग्राफ के में ले जाना है, उसका इफिडेंसी तरीका क्या है, मतलब उसका नॉर्मल तरीका क्या हो सकता है जो एक से तुरंत उधर लेकर चले जाए। अब देखो, तीसरे से कुछ भी को पांचवें में ले जाना है, कॉपी करो पेस्ट कर दो, क्या करो, कॉपी करो पेस्ट कर दो, एंड कट एंड पेस्ट कर दो। अब तीसरे को पूरा ले जाकर पांचवें में फिट कर देना है, बाद ले ही जाना है, तो उसका कट करके पेस्ट कर देंगे, तीसरा से पहले पांचवें में चला गया। क्वेश्चन नंबर 96, इंटरनेट का विकास किस वर्ष में हुआ था? मतलब इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत कौन से साल में हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कितना? 1969, पार्ट बी में विश्व युद्ध शुरू होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। तो अस्थायी मतलब स्टोरेज क्या हो जाता है जब हम बाहर से लगाते हैं? तो बाहर से क्या लगाते हैं? रैम मेमोरी। नहीं, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी मेमोरी उपलब्ध कराता है? अस्थायी मेमोरी देखो यहाँ पर हार्ड ड्राइव लगाए तो गलत, क्योंकि देखो रैम होता है क्या? सी ड्राइव। किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में देखोगे सी ड्राइव होता है, वो अस्थायी चीज होता है, जब भी फॉर्मेट कराओगे वो सब उड़ जाएगा, इसलिए रैम मेमोरी ही उपलब्ध कराती है अस्थायी स्टोरेज। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 98, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो आंसर होगा इसका सी, वर्ल्ड वाइड वेब। स्पेलिंग का ख्याल रखना, स्पेलिंग गड़बड़ हुआ कि बात गड़बड़ हुई, तो स्पेलिंग ही मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन है गूगल, GOOGLE, गूगल। क्वेश्चन नंबर 100, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, दूसरे से फिर वापस लाएंगे, तो उसको करने के लिए एक ही चीज लगता है, डाटाबेस, डाटा केबल, ऑप्टिकल फाइबर। वाईफाई चलता है ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। ऑप्टिकल फाइबर HDMI में भी आता है, HTML में भी आता है, तो डाटाबेस ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन और सेट 11 खत्म होता है। फिर मिलते हैं सेट 12.1 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये है आंसर की, जो आप इसको जान सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर में मैसेज करो, सेट का मैसेज करो, आपको ये सेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा।